नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा में। मैं हूं शिफाली और आप सभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि दिसंबर 2024 के लिए प्लान कर रहे हैं प्रिपरेशन करने के लिए, जिन्होंने जून 2022 का चाहे री एग्जामिनेशन चाहे जो नॉर्मल एग्जामिनेशन जून में हुआ था उसका एग्जामिनेशन उन्होंने एज अ ट्रायल अटेम्प्ट दिया था, बट वो प्लान कर रहे हैं कि अब हम दिसंबर वाला जो अटेम्प्ट आने वाला है उसको अच्छे से तैयार करें, अच्छे से प्रिपरेशन करें। बट अब सवाल ये है कि क्या हमारा जो पैटर्न है एग्जामिनेशन का या जो हमारा मोड है एग्जामिनेशन का उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है या नहीं। ये सवाल इसलिए भी लाजमी है क्योंकि जो आपकी जून की परीक्षा हुई थी वो ऑफलाइन हुई थी, फिर वापस से ऑनलाइन की गई, जो कि सितंबर में वापस से री एग्जामिनेशन कराया गया। तो अब दिसंबर में क्या कुछ होने वाला है, तो फिलहाल अगर मौके का हम अच्छे से जायजा करें और एनालिसिस करें तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन यानी कि सीबीडी मोड यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन पे ही आपको एग्जामिनेशन देना होगा। तो उसके लिए आपको बिल्कुल अच्छे से कंप्यूटर पे जो पढ़ने की आपकी कैपेसिटी है, स्क्रीन रीडिंग कैपेसिटी जिसे हम कहते हैं, उसे अच्छे से बिल्डअप करना पड़ेगा। और इसके लिए आप सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने ज्ञानअड्डा.org इस वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे तो नहीं लिख पाऊंगी, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, कॉमेंट सेक्शन में भी मैं ऊपर पिन कर दूंगी। उस पर जाएंगे आप, फ्री टेस्ट के सेक्शन में जाएंगे। जैसे आप फ्री टेस्ट के सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे पेपर 1 एंड पेपर 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने टेस्ट अपलोड किए हैं, जिसमें सिर्फ आपको अपना नंबर रजिस्टर करना है, डालना है नंबर और ओटीपी से वेरीफाई कर देना, और आपके सामने स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन पेपर ठीक उसी तरीके से ओपन होगा जैसे कि एग्जामिनेशन में जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो ओपन होता है। आपके राइट साइड में क्वेश्चन के पैलेट होते हैं, इंग्लिश हिंदी में आप स्विच कर सकते हैं, टाइमर भी लगा होगा, पूरा बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन की फ्रेमिंग जिस तरीके से स्क्रीन पर अलाइनमेंट होता है सेम टू सेम आपको फील आने वाला है। तो वो ज़रूर से आप ट्राई करिएगा। अच्छी बात यह है कि आप जब टेस्ट अपना सबमिट कर देंगे तो लास्ट में आप हर एक क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उसे भी देख पाएंगे। इससे भी अच्छी बात यह है कि आप इस पूरे टेस्ट को अपने फ़ोन में अपने एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। ज्ञान अड्डा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल स्टोर पे भी, प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। अगर आप iOS यूजर हो तो भी आप अपने एप्पल के स्टोर पे जाके ज्ञान अड्डा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, लिंक भी मैं एप्लीकेशन का वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। इस टेस्ट को आप अपने ऐप के भी थ्रू कर सकते हैं और अपने हर एक क्वेश्चन को आप एनालिसिस कर लीजिएगा। आंसर भी इंग्लिश हिंदी में मैंने डाल रखा है। इसमें बहुत सारे लगभग 2500 से ज्यादा पेपर 1 के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और लगभग इतने ही आपको पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी, मैनेजमेंट और सोशोलॉजी इत्यादि इत्यादि विषयों के हैं। कुछ और विषय मैं लाने वाली हूँ, अभी सारे सब्जेक्ट्स को नहीं ला पाई हूँ। फिलहाल आप अगर दिसंबर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन के पैटर्न की हम बात करें तो आप लोगों की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही सेम है कि आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन चाहे फर्स्ट ईयर में हो चाहे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन फिनिश हो गया हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपीयरिंग में भी हैं पीजी में यानी मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका 55% होना चाहिए जनरल कैटेगरी में, 50% होना चाहिए SC ST OBC PWD कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में तो भी आप नेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। बस ये है कि जब आपका मास्टर्स पूरा हो जाए तो आपका 55% होना चाहिए जनरल में और SC ST में 50% होना चाहिए। अपर एज की कोई लिमिट नेट के लिए नहीं है, जैसा कि आप सभी को पता है। आप 99 साल के भी हैं तो नेट की परीक्षा दे सकते हैं, PhD का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बट इस बार UGC ने एक और नया ऑप्शन लाया है, PhD वाला ऑप्शन। तो थोड़ा सा ये समझने वाला है कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हो 3 ऑप्शन आपके पास में आते हैं। आप PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप नेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप नेट प्लस JRF के लिए करना चाहते हैं या तीनों के लिए करना चाहते हैं। तो अगर आप मेल हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 30 वर्ष 30 ईयर्स अगर आपकी है तो आप ये सारा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं और 35 ईयर है तो आप सारा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 30 वर्ष से ज़्यादा है और आप मेल जनरल कैटेगरी के नहीं है, SC ST OBC कैटेगरी से है, तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन फर्दर मिल जाता है। बट अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ नेट और PhD वाला ऑप्शन ही चूज कर सकते हैं। रिलैक्सेशन 5 साल का SC ST OBC वालों को भी दिया गया है और महिलाओं को भी दिया गया है। मतलब ये लोग सारे के सारे लोग 35 वर्ष की उम्र तक जो है नेट का भी फॉर्म डाल सकते हैं, JRF भी ले सकते हैं और PhD भी कर सकते हैं। ये सही है या कितना गलत है इस पे हम नहीं जाएंगे, चर्चाएं इस पे भी हो रही कि इस पे भी एज का थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाए जनरल कैटेगरी
के स्टूडेंट्स के साथ में इस प्रकार का भेदभाव क्यों किया जा रहा है। खैर ये मेरी भी समझ के बाहर की बात है और मैं इससे भी इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। इसके अलावा बेसिक सारी चीज़ें हैं। नेगेटिव मार्किंग जो आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वही आपका पेपर 1 का सिलेबस है, 50 क्वेश्चन। और पेपर 2 आपका जो ऑप्शनल पेपर होता है 100 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन में 2 नंबर मिलते हैं आपको, तो टोटल आपका 150 क्वेश्चन और 300 नंबर का पेपर होता है। 3 घंटे पेपर मिलते हैं, कोई ब्रेक नहीं होता है, इकट्ठे पेपर होता है। 150 सवाल आपके स्क्रीन पे इकट्ठे आप लोगों को दिखा दिया जाता है, आप जो मर्जी तो पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पेपर में कोई भी ऐसा नहीं कि पेपर 1 का पहले परीक्षा होगा फिर पेपर 2 का होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। 2 शिफ्ट में पेपर होता है, सुबह वाली शिफ्ट में और शाम वाली शिफ्ट में। कौन से शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन होगा ये आपका जब एडमिट कार्ड आता है तो वहां पे पता चल जाता है। मॉर्निंग शिफ्ट का टाइम 9 से 12 है, इवनिंग शिफ्ट का टाइम आपका 3 से 6 है। तो 2 शिफ्ट में 3 घंटे का पेपर होता है, इकट्ठे पेपर होता है। अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषा में पेपर होता है, तो भाषा संबंधित कोई दिक्कत नहीं होता। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं यूजीसी नेट की तो अभी से कर दीजिए। दिसंबर के एक परीक्षा में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, ऑलरेडी आपका एग्जामिनेशन डिले हो चुका है। जो आपका सितंबर वाला रिजल्ट अभी अवेटेड है, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके कुछ ही दिन के बाद 10-15 दिन के बाद ही नए फॉर्म्स आ जाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी सितंबर लास्ट में फॉर्म्स आ गया था। तो इस बार सितंबर लास्ट में नहीं तो अक्टूबर 1 या अक्टूबर मिड तक, बहुत खींच के अगर जाएगा तो मिड अक्टूबर तक आप सभी के नए फॉर्म्स यूजीसी के दिसंबर के लिए आ जाएंगे। अगर आप लोग प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इस बार भी रह जाएगा कुछ नंबर से या कुछ मार्क्स से, तो वो चीज़ की दिल में मलाल नहीं रहनी चाहिए। प्रिपरेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। यूजीसी नेट पेपर 1 की मैं भी आप लोगों को प्रिपरेशन कराती हूँ, पेपर 2 कॉमर्स में कराती हूँ। अगर आपका विषय पेपर 2 कॉमर्स है या पेपर 1 है, क्योंकि पेपर 1 सभी का सेम होता है। यूजीसी 84 सब्जेक्ट्स में पेपर कराती है अलग अलग विषयों में, बट सबका पेपर 1 सेम होता है। 50 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के, तो पेपर 1 में आप लोगों को कराती हूँ। आप डेमो के तौर पे बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। अब मैं एक नंबर भी आपको शेयर कर दूंगी, 8299208953। ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं और फ्री में भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी से भी इस एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। बट अगर आप कोई कोर्स, कोई बैच, कोई एक सीक्वेंस से बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वाइज अगर आपको करिकुलम बाकायदा कोर्स चाहिए आपको, तो वो आप देख लीजिए। मैं भी आपको कोर्स करा रही हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 के सेशंस करा रही हूँ, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी जहाँ पे भी आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, डेमो क्लास जरूर से देख लीजिएगा जहाँ भी आपकी इच्छा हो। डेमो क्लास देखने से आपको आइडिया लग जाता है। सिर्फ एक डेमो क्लास मत देखिएगा, क्योंकि एक डेमो क्लास तो सभी अच्छा पढ़ाते हैं। 3-4 क्लासेस जब आप देखेंगे, 4-5 क्लासेस थोड़ा थोड़ा करके, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मेरे जो सेशंस हैं वो सेशंस बाइलिंगुअल भाषा में होते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें देती हूँ, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड सेशंस, पीडीएफ नोट्स दोनों भाषा में। साथ में मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देती हूँ, यूनिट वाइज जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उसकी टेस्ट देती हूँ, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती हूँ, और साथ में हर एक यूनिट से जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आए हैं टॉपिक वाइज वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ। A to Z सारी प्रिपरेशन हम करते हैं। आप एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, और फ्री में बहुत सारे मैंने मटेरियल्स यूट्यूब पे भी डाल रखे हैं, गोल्डन प्लेलिस्ट बैच में भी है। एंड देन मैंने अभी आपको जैसे कि स्टार्टिंग में बताया कि टेस्ट सीरीज में मैंने आप लोगों के लिए पेपर 1 और डिफरेंट पेपर 2 के डाल रखे हैं। फिर भी अगर आप जॉब है, वर्किंग में है, आपको टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं भाई जिनको टाइम नहीं होता है, वो लोग सर्च करते हैं कि हाँ हमें सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड वे में मिल जाए, खुद से स्टडी कर सकते हैं। केवीएस मदन अच्छी बुक है, बट अगर आप ये अप्रोच जा सकते हैं, अगर आपको लेना है कोई भी अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में स्टडी करनी है, तो आप हमारे साथ भी ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है, यूपीएससी नहीं है कि जिसके लिए आपको 50-50 हज़ार रुपये देने हैं, 20-20 हज़ार रुपये देने हैं, या 15-15 हज़ार रुपये देने। नहीं, इतना अफोर्डेबल, इतना हाईएस्ट बोल सकते हैं कि प्राइस वाला ये कोर्सेज नहीं होता है। मार्केट में बहुत लोग कर रहे हैं, मैं उसके लिए खैर नहीं कुछ बोलना चाहूँगी, सबकी अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। बट ठीक है, अगर आप को क्या चीज़ मिल रही है और कितने पैसे में मिल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे कोई 10,000 रुपये ले रहा है तो आपको उसके बदले में क्या दे रहा है, तो ये भी चीज़ आप देखिए। कैलकुलेटिव एनालिसिस करिए, 1-1 रुपये की बहुत कीमत होती है, और जो पैसे आप दे रहे हैं वो वर्थ है या नहीं है, ये आप स्वयं से पूछे, खुद से पूछे। सिर्फ क्लास, सिर्फ पीडीएफ तो आपको लगभग मुझे लगता है सभी दे रहा है 10 से 15 हज़ार रुपये में, बट उसके अलावा क्या, क्लास देख लिया आपने, पीडीएफ नोट्स ले लिया, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक बच्चे को प्रिपेयर करने में बहुत बहुत अहम भूमिका निभाती है, खास तौर पे तब जब परीक्षा आपकी ऑनलाइन हो गई हो।
खैर इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। होपफुली आप सभी के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपने कुछ सीखा, कुछ समझा। जो आपको समझ में आया आप उसको अपनाइएगा, जो आपको नहीं ठीक लगा आप उसे साइड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आपके जो भी फीडबैक है, जो भी कमेंट है, आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। अपने विचारों को प्रस्तुत करिए। जो भी सुधार की गुंजाइश आवश्यकता है वो ज़रूर आप सभी के बेहतरी के लिए और मेरी भी बेहतरी के लिए मैं ज़रूर से कोशिश करूंगी। आप सभी के बहुत सारे प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।